नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हाथरस के डीएम और एसपी हुए सस्पेंड, पुलिसकर्मियों के साथ पीड़ित परिवार का भी होगा नार्को टेस्ट। जी हां दोस्तों, हाथरस केस में दिल्ली से लेकर पीड़ित लड़की के गांव तक हंगामा और राजनीति जारी है। हाथरस डीएम प्रवीण कुमार, एसपी विक्रांत वीर और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है और इस केस से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों और पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होगा। इनमें एसपी और डीएसपी भी शामिल है। इससे पहले दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में पीड़ित के लिए एक प्रार्थना सभा की गई, जिसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रियंका ने कहा कि दुख की घड़ी में पीड़ित का परिवार अकेला है। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई तेज करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, घटना के विरोध में जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। उन्होंने कहा है कि दोषियों को जल्द फांसी हो और इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति ना हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने किया वैभव का उद्घाटन, वैज्ञानिकों को कहा शुक्रिया। जी हां दोस्तों, गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक भारतीय समिट का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज अपने सुझाव और विचार पेश किए। भारत सरकार ने विज्ञान अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। विज्ञान सामाजिक आर्थिक बदलाव की दिशा में हमारे प्रयासों के मूल में है। उन्होंने कहा है कि 2014 में 4 नए टीकों को हमारी टीकाकरण कार्यक्रम में पेश किया गया था। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रोटा वायरस टीका भी शामिल था। हम स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं। हमने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमोकोकस वैक्सीन के लिए बाजार प्राधिकरण दिया है। यह टीकाकरण कार्यक्रम हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को महत्व देने में सहायक होता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 15 अक्टूबर के बाद खुलेंगे स्कूल, सबसे पहले बुलाए जाएंगे 10वीं और 12वीं के छात्र। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के चलते बंद पड़े स्कूलों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने की केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद अब उन्हें खोलने की तैयारी तेज हो गई है। फिलहाल इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। वैसे भी इनकी बोर्ड परीक्षाओं को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में इन्हें स्कूल बुलाकर इनके प्रैक्टिकल सहित बाकी बचे कोर्स को भी पूरा कराया जाएगा। इस महामारी के चलते नई कक्षाओं में आने के बाद यह बच्चे अब तक एक भी दिन स्कूल नहीं आए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रिलायंस की RT-PCR टेस्ट 2 घंटे में देगी रिजल्ट, संक्रमण का आंकड़ा 64 लाख के पार। जी हां दोस्तों, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने एक ऐसी RT-PCR किट तैयार की है जो 2 घंटे में नतीजे बता सकती है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में RT-PCR टेस्ट इस वायरस का पता लगाने में 24 घंटे का समय लगाती है। मुकेश अंबानी की कंपनी में तैयार की गई इस किट का नाम R-Green रखा गया है। यह किट SARS-CoV-2 वायरस के E जेन, R जेन, RD-RP जेन का पता लगा सकती है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इसका परफॉर्मेंस सही पाए जाने पर इसे तकनीकी मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेरिका ने चीन को दिया एक और झटका, भारत के साथ की सबसे बड़ी डील। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे भारी तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को एक बड़ी मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारतीय वायुसेना के विशालकाय मालवाहक विमान C-130J सुपर हरकुलस के स्पेयर पार्ट सप्लाई करने की घोषणा की है। इसके लिए दोनों देशों में $90 मिलियन का सौदा हुआ है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटीज एजेंसी ने कहा है कि इस सौदे से भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इससे दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और समृद्धि में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को मिलेगा संरक्षण।
जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आता है। इसकी वजह होती है कि ऐसे मामलों में मदद करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाना है। लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के लिए नियम बना दिया है, जिसके चलते गुड सिमेरिटन यानी मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी भी व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने के लिए एक गुड सिमेरिटन को मजबूर नहीं करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संकट में मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए नियम को अधिसूचित कर दिया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में एक नई धारा 34A यानी गुड सिमेरिटन्स का संरक्षण जोड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी में थमे बगावती सुर, सीएम शिवराज सिंह से मिले दीपक जोशी और समर्थकों ने लगाए एकता के नारे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी में बगावत तेज हो गई है, जिसे खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी और उनके समर्थकों की शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई, जिसके बाद पार्टी में मनमुटाव खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद दीपक जोशी के समर्थकों ने कहा है कि हम सब पार्टी के साथ हैं, हम बस ये चाहते हैं कि दीपक जोशी का सम्मान बना रहे। उन्होंने कहा है कि हम यह भ्रम दूर करने आए थे कि दीपक जोशी किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वो बीजेपी में ही हैं, लेकिन उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन, मजबूरन यूएस के बाद यूके ने भी उठाए बड़े कदम। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी हरकतों की वजह से अब हर तरफ से घिरता जा रहा है। चीन की हरकतों की वजह से चीनी छात्रों की ब्रिटेन में नो एंट्री हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन सरकार चीन द्वारा उत्पन्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज चोरी के खतरे को देखते हुए ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में चीनी छात्रों पर रोक लगा सकती है। ब्रिटेन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी आवेदकों पर रोक लगा सकती है। ब्रिटेन को अंदेशा है कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के मंत्रियों ने इस बाबत बन रही पॉलिसी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद सैकड़ों चीनी छात्रों के ब्रिटेन में एडमिशन पर रोक लग सकती है। इतना ही नहीं, पहले से ही अध्ययन करने वालों में भी जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लगेगी उसका भी वीजा रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 6% भारतीय अमेरिकी गरीबी रेखा से नीचे, ये दोनों समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रह रहे 42 लाख भारतीय अमेरिकियों में से करीब 6.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और इस महामारी की वजह से यह समुदाय में गरीबी बढ़ने की आशंका है। यह तथ्य हाल ही में एक शोध में सामने आया है। जॉन हॉपकिंस स्थित पॉल निज स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज के देवेश कपूर और जश्न बाजवाद द्वारा भारतीय अमेरिकी आबादी में गरीबी विषय पर किए गए शोध के नतीजों को इंडियो स्पेयर परोपकार सम्मेलन 2020 में जारी किया गया। कपूर ने कहा है कि बंगाली और पंजाबी भाषी भारतीय अमेरिकी लोगों में गरीबी अधिक है। उन्होंने कहा है कि इनमें से 1/3 श्रम बल का हिस्सा नहीं है, जबकि करीब 20% लोगों के पास अमेरिकी नागरिकता भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब त्योहारों में नहीं होगी टिकटों की महामारी, रेलवे चलाएगा 200 और ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दशहरा या दिवाली में घर जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि ट्रेन का टिकट मिलेगा भी कि नहीं, तो आपकी चिंता रेलवे ने काफी हद तक दूर कर दी है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों की भारी डिमांड को देखते हुए रेलवे ने 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा ताकि यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की तकलीफ न उठानी पड़े। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने बताया है कि त्योहारी सीजन में रेलवे 200 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। डिमांड बढ़ने पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज गांधी जयंती के दिन डीजल के दामों में फिर से बदलाव किया है। आज डीजल के दाम 8 पैसे प्रति लीटर तक घट गए हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी कीमतों में पिछले 10 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। शुक्रवार से ही दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है, जबकि डीजल 7 पैसे सस्ता होकर 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोल्ड की कीमतों में आई 5000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। जाने अगले 48 घंटे में क्या होगा समीकरण। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच निवेशकों ने सोने को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना है और जमकर पैसा लगाया है। नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन के दौरान गोल्ड की कीमत 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का बैरियर तोड़कर ऊपर की ओर बढ़ती चली गई। इसी बीच शेयर बाजारों में भी लोगों ने जमकर पैसा कमाया। जब मुश्किल दौर में भी लोगों को शेयर बाजार में मुनाफा नजर आया तो बड़ी संख्या में लोगों ने गोल्ड से पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद सोने के भाव धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, जिससे सितंबर 2020 में सोने की कीमतों में 5000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है सरकार, एसबीआई रिपोर्ट का दावा। इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है राजकोषीय घाटा। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि इस साल राजकोषीय घाटा सरकार के अनुमान से अधिक रह सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 13% रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि सरकार का खर्च आमदनी से अधिक होना राजकोषीय घाटे का सबसे बड़ा कारण है। इस साल इसके बढ़ने के पीछे इस वायरस का संक्रमण है, क्योंकि सरकार ने राहत पैकेज पर 20 लाख करोड़ रुपए के खर्च करने का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पूरे देश में लागू हुए हलवाई की दुकान पर नए नियम, नहीं मानने पर लगेगा 2 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मिठाई को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। पहले यह नियम जून में लागू होना था, मगर इस वायरस के संक्रमण के चलते इसे अब लागू किया गया है। हालांकि कई जगहों पर पहले दिन हलवाई की दुकान पर मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी, लेकिन फूड रेगुलेटरी ने कोई बड़ा कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार पुरानी मिठाई बेचने वाले हलवाई पर अधिकतम 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेजन वाव सैलरी डे, आधी कीमत में टीवी, फ्रिज, एसी खरीदने का है मौका। 5 अक्टूबर को मिलेगा 50% तक डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, अमेजन पर वाव सैलरी डे सेल शुरू हो गई है। इस सेल के दौरान अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर आदि पर बेहतरीन ऑफर मिलते रहे हैं। यह सेल 5 अक्टूबर तक चलेगी। इस सेल में नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। एलजी, बोस, बजाज, बोस, सोनी, डेल, एमआई एंड्रॉइड टीवी, होम टाउन, ड्यूरोफ्लेक्स, स्लिपवेल आदि के प्रोडक्ट्स पर बड़ी बचत का मौका दिया जा रहा है। वाव सैलरी डे सेल में HSBC क्रेडिट कार्ड से EMI के जरिए शॉपिंग करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा ग्राहक 10,000 रुपए की शॉपिंग पर अधिकतम 1500 रुपए की छूट पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दमदार महिंद्रा थार 2020 हुई लॉन्च, कीमत 9.80 लाख रुपए से शुरू।
जी हां दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी सबसे दमदार एसयूवी थार को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च के साथ ही महिंद्रा थार 2020 की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इस ऑफ रोडर की डिलीवरी 1 नवंबर से होगी। नई थार को 2 ट्रिम AX और LX में लॉन्च किया गया है। AX ट्रिम वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 9.80 लाख रुपए है, जबकि LX ट्रिम वेरिएंट की शुरुआती कीमत 12.49 लाख रुपए से शुरू है। नई महिंद्रा थार की पहली यूनिट के लिए कंपनी ने एक ऑनलाइन नीलामी भी आयोजित की थी। इस नीलामी में नई थार की पहली यूनिट के लिए उच्चतम बोली 1.11 करोड़ रुपए की लगी है। इस कीमत पर पहली 2020 महिंद्रा थार दिल्ली के आकाश मिंडा की हो गई। नीलामी से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल चैरिटी में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब महंगे हो जाएंगे स्मार्टफोन, डिस्प्ले के आयात पर 10% लगी ड्यूटी। जी हां दोस्तों, मोबाइल फोन की कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% शुल्क लगाया है। इससे स्मार्ट मोबाइल फोन्स की कीमतों पर असर पड़ेगा। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सदस्यों में एप्पल, हुआई, शियोमी, वीवो और विंस्ट्रॉन शामिल हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।